राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आपने मुझे बताया कि संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं और समस्त जीवों में उनका प्रकाश समान रूप से है। फिर वह कौन सा कारण है जो प्रभु अवतार धारण कर दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को की रक्षा करते हैं? क्योंकि जिस तरह माता पिता के लिए समस्त संतान एक समान होती है, वैसे ही प्रभु को भी देवता और दैत्य समान रूप से देखने चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आपने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रभु निराकार होते हुए भी अपने त्रिगुणी माया से सृष्टि की रचना करते हैं। फिर जिस समय सतोगुण की अधिकता होती है उस समय देवताओं की वृद्धि होती है, तथा जब रजोगुण की अधिकता होती है उस समय दैत्य बलशाली हो जाते हैं, तथा जब तमोगुण की वृद्धि होती है उस समय मनुष्य का भाग्य उदय होता है। लेकिन जिस तरह सच्चा न्याय करने वाला अपराध करने पर बिना भेदभाव किए अपने पुत्रों को भी दंड देता है, उसी तरह अधिक पाप करने पर न्यायकारी प्रभु भी दैत्यों को दंड दिए बिना नहीं रहते। लेकिन जिस तरह माता पिता पुत्रों को मारने पर भी व्रतात्व और पितृव्रत प्रेम से में उसे छाया में डाल देते हैं, वैसे ही प्रभु भी दुष्ट दैत्यों को मारने के पश्चात वैकुंठ भेज देते हैं। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी इसी तरह नारद जी से यह प्रश्न किया था। हे देवऋषि, प्रभु श्री हरि जी कृष्ण जी ने शिशुपाल को गाली देने के कारण मारकर वैकुंठ में क्यों भेज दिया? ऐसे प्राणी को तो नरक में भेजना चाहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, भगवान को चाहे जिस भी रूप में भजा जाए वे उसको अवश्य ही मुक्त कर देते हैं। जैसे भृंगी कीड़े की सत्संग से दूसरे कीड़े भी उसी रूप के बन जाया करते हैं, जैसे गोपियां उन्हें प्यारा समझकर और यदुवंशी उन्हें भाई बंधु समझकर तथा आप लोग उन्हें सखा मित्र समझकर एवं भक्त उन्हें प्रभु समझकर जिस प्रकार भवसागर से पार उतर जाएंगे, उसी तरह शिशुपाल और अन्य दैत्य तथा अपना शत्रु समझकर मुक्त हो जाया करेंगे। हे युधिष्ठिर, आपको यह सुनकर बेहद आश्चर्य होगा कि दंत वक्र और शिशुपाल पहले जन्म में जय विजय नाम के प्रभु के द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक ऋषिवर प्रभु का दर्शन करने वैकुंठ में चले गए तो इन दोनों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए सनकादिक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस का शरीर धारण करो। इस श्राप के देने पर पहले जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु नाम के ये दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष तो प्रभु के वराह रूप धारण कर और भक्त प्रहलाद को कष्ट देने पर हिरण्याकशिपु को नरसिंह रूप धारण कर मारा गया। फिर यह रावण और कुंभकर्ण बने। उस समय प्रभु ने राम अवतार लेकर उनका वध किया। हे राजन, इस समय उनकी मौसी से ये दोनों शिशुपाल और दंत वक्र नाम से उत्पन्न हुए। सो प्रभु श्री कृष्ण जी ने उनके अपने सामने इन्हें मारकर वैकुंठ भेज दिया है। तो फिर ये अब वे दोनों जय विजय नाम से द्वारपाल बन गए हैं। इतनी कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर बोले, हे मुनिनाथ, हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद जैसे भक्त से क्यों शत्रुता की थी? आप मुझे विस्तार से सुनाइए। मुनि नारद जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, अब प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने वराह अवतार धारण कर दैत्य हिरण्याक्ष को मार दिया, तो आपने अपने भाई की मृत्यु के बाद सुनकर उसका भाई हिरण्याकशिपु सतबाहु और विपरिचित आदि दैत्यों से बोला, हे दैत्यों, प्रभु श्री हरि विष्णु को
बहकाकर ये देवता लोग हम दैत्यों को मरवाते रहते हैं। इसलिए अब मैं अपने भाई को जल से तिलांजलि न देकर विष्णु के रक्त खून से तिलांजलि दूंगा, क्योंकि जब विष्णु नष्ट हो जाएगा तो देवता भी नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह तृण काष्ठ नहीं रहने पर अग्नि आग स्वयं ही शांत हो जाती है, इसीलिए तुम तो वह ब्राह्मणों, ऋषिवरों, संतों, मुनिवरों और गायों को जो परमेश्वर का पराक्रम बढ़ाते हैं, उन्हें जहाँ भी देखो वहीं नष्ट कर दो, और मैं स्वयं विष्णु को ढूंढकर उसे मारता हूँ। हिरण्याशिपु दैत्यों को यह कहकर जैसे ही वहां से जाने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही हिरण्याक्ष की मृत्यु की बात सुनकर उसकी माता, भाभी एवं समस्त कुटुंब ने रो रो कर कोहराम मचा दिया। उन सबको इस तरह रोता हुआ देखकर हिरण्याक्षिपु बोला, तुम सब रोकर इस तरह हिरण्याक्ष की आत्मा को दुखी मत करो। रोया तो उनके लिए जाता है जो इस जगत में आकर अधर्म और अपयश कमाता है, लेकिन मेरा वीर भाई तो युद्ध में सम्मुख मारा गया। इसलिए वैकुंठ में जाने वाले मेरे भाई के लिए रोकर अनर्थ मत करो। यह जीव अमर है और कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है, इसलिए मृतक के लिए शोक करना व्यर्थ है। इस बात पर तो मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। उत्तर दिशा में सुदक्ष नामक राजा राज करता था। एक दिन राजा सुदक्ष की मृत्यु हो गई तो राजा की पत्नी उसकी लाश के समीप बैठकर रोने लगी, और संध्या हो जाने पर भी उन्होंने उसकी लाश को जलाने नहीं दिया। तब धर्मराज यमराज 5 वर्ष के बालक का वेश धारण कर उन रानियों के पास आकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो तुम ज्ञानी होकर भी इस प्रकार रो रही हो। यह जगत अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है और जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म धारण करना अपना नए वस्त्र की तरह शरीर बदलता रहता है। इसलिए अज्ञानी लोग ही प्राणियों की मृत्यु हो जाने पर रोते हैं। मृत्यु केवल एक बहाना बनना करता है, क्योंकि जिस भी प्राणी की मृत्यु आ जाती है, चाहे उसे तहखाने में भी बंद कर दो, लेकिन मृत्यु के हाथों से उसे कोई नहीं बचा सकता। जिसकी आयु में बल होता है, वन में हिंसक पशुओं के समक्ष भी घूमता रहे तो वे उसे कुछ नहीं कहते। इसका जीता जागता उदाहरण आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि मैं अनाथ 5 वर्ष की आयु में भी भयावह जंगलों में घूमता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जीवित हूँ। इसलिए मरने और जलाने वाला कर्मों के अनुसार केवल एक परम पिता परमेश्वर को ही समझना चाहिए। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।